हेलो साथियों, आज हम यूपी टेट हिंदी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। अभी तक हमने यूपी टेट हिंदी की 15 वीडियो करा दी है। आज हम 16वीं वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। चलिए आज हम आपको रस के बारे में अध्ययन कराएंगे। इस वीडियो को शुरू करते हैं। रस शब्द आनंद का पर्याय है। रसवादी आचार्यों ने काव्य में रस को ही मुख्य माना है। उन्होंने रस को काव्य की आत्मा कहा है। जैसे आत्मा के बिना शरीर का कोई मूल्य नहीं, उसी प्रकार रस के बिना काव्य भी निर्जीव माना जाता है। कविता, कहानी, नाटक आदि पढ़ने, सुनने या देखने से पाठक को जो एक प्रकार के विलक्षण आनंद की अनुभूति होती है, उसे रस कहते हैं। रस एवं उनके स्थायी भाव। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, हास्य रस का स्थायी भाव हास, करुण रस का स्थायी भाव शोक, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध, बीभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा, भयानक रस का स्थायी भाव भय, अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद, वात्सल्य रस का स्थायी भाव वत्सल, तत्सम तद्भव शब्द। तत्सम शब्द तत्सम दो शब्दों से मिलकर बना है। तत् धन सम। तत् का अर्थ है उसके तथा सम का अर्थ है समान। अतः तत्सम शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें संस्कृत भाषा से ज्यों का त्यों बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में शामिल कर लिया गया। तद्भव शब्द समय और परिस्थिति की वजह से तत्सम शब्दों में जो परिवर्तन हुए हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। संस्कृत के जो शब्द प्राकृतिक, अपभ्रंश, पुरानी हिंदी आदि से गुजरने के कारण आज परिवर्तित रूप में मिलते हैं, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। तद्भव तत् धन भव शब्द का अर्थ है संस्कृत शब्दों को थोड़ा परिवर्तित कर बने शब्द। तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचानने के नियम। तत्सम शब्दों के अंत में छा वर्ण आता है, वहीं उसके तद्भव रूप में छा स्थान में खा या छा वर्ण का प्रयोग होता है। तत्सम शब्दों में जहाँ पर वा का प्रयोग होता है, वहीं तद्भव शब्द में वा की जगह वा का प्रयोग होता है। तत्सम शब्दों में शा वर्ण का प्रयोग किया जाता है। तत्सम शब्दों में री की मात्रा का प्रयोग होता है, वहीं तद्भव शब्दों में रा का प्रयोग किया जाता है।
तत्सम शब्दों में जहाँ पर सरा का प्रयोग होता है वहीं तद्भव शब्द में सरा की जगह सा का प्रयोग होता है। तत्सम शब्दों में शा का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में सा का प्रयोग होता है। तत्सम शब्दों में रा की मात्रा का प्रयोग होता है। वे शब्द जो अनेक शब्दों या वाक्य के स्थान पर अकेले ही प्रयोग किए जाते हैं, अपने ऊपर निर्भर रहने वाला, आत्मनिर्भर, अपनी इच्छा से सेवा करने वाला स्वयं सेवक, अचानक घटित होने वाला आकस्मिक, अच्छे आचरण करने वाला सदाचारी, अच्छी सहन शक्ति वाला सहिष्णु, आकाश में विचरण करने वाला नवचर, आकाश में चूमने वाला गगनचुंबी, आदि से अंत तक आद्योपांत, इतिहास से संबंधित ऐतिहासिक, कम बोलने वाला अल्पभाषी, किए हुए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, गंगा का उद्गम स्थान गंगोत्री, चंद्रमा के समान मुख वाली चंद्रमुखी, चारों वेदों को जानने वाला चतुर्वेदी, जल में विचरण करने वाला जलचर, जनता द्वारा चलाया जाने वाला राज्य, प्रजातंत्र, जनतंत्र, जीने की प्रबल इच्छा, जिजीविषा, जिस पुरुष की पत्नी मर गई हो विदुर, जिसे जाना ना जा सके अज्ञेय, जिसका कोई आकार ना हो निराकार, जिसका कोई शत्रु ना हो अजात शत्रु, जिसकी उपमा ना हो सके अनुपम, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो आस्तिक, जो ईश्वर में विश्वास ना रखता हो नास्तिक, जो इस संसार से अलग की वस्तु हो अलौकिक, जो दो भाषाएं जानता हो दुभाषिया, जो दूसरों पर उपकार करे परोपकारी, जो फल सब्जी खाता हो शाकाहारी, जो मांस खाता हो मांसाहारी, हिरण जैसी आँखों वाली मृगनयनी, जो मीठा बोलता हो मृदुभाषी, जो हाथों से लिखा हो हस्तलिपि पांडुलिपि, दूसरों से ईर्ष्या रखने वाला ईर्ष्यालु, दूसरों का बुरा चाहने वाला कुटिल, परस्पर एक दूसरे पर आश्रित, अन्योन्याश्रित, पानी में रहने वाला जलचर। शुद्ध शब्द अशुद्ध, शुद्ध, आशीर्वाद, पत्नी, ऐच्छिक, वैधानिक, सूक्ति, वैदिक, कौवा, पारिवारिक, पारलौकिक, प्रामाणिक, आधुनिक, रासायनिक, धैर्य, पति, औचित्य, बीमार, ऐनक, नीरस, एक्ट, अधूरा, औरत, अनुकूल, खोख, सूरदास, यौवन, लौकी, तथ्य, आँख, रामायण, हाँपना, वैष्णव, चांद, कल्याण, क्षत्रिय, नवाब, छार, विवाह, कनिष्ठ, आदरणीय, वरिष्ठ, वानर, घनिष्ठ,
घनिष्ठ, स्वरूप, स्वरूप, शांत, सांप, रामचंद्र, रामचंद्र, जाचना, याचना, मिर्च, मिर्च, युक्ति, युक्ति, कृपा, कृपा, क्षमा, क्षमा, वचन, वचन, छिन्न, क्षण, ऋचा, ऋचा, झूठ, झूठ, ऋषि, ऋषि, अतएव, अतएव, करोड़, करोड़, तथागत, तथागत, कर्म, कर्म। साथियों, आज के लिए इतना ही, फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।